हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप व्याकरण में प्रत्यय की पुनरावृत्ति करेंगे। आज हम आपको प्रत्यय की पुनरावृत्ति करवाने जा रहे हैं। वास्तव में प्रत्यय है क्या, पहले ये जानेंगे। प्रत्यय कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। पर ये परिवर्तन एक विशेषता के रूप में है, उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है और शब्दों के पीछे जो शब्दांश लग के उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के जैसे कुछ उदाहरण आपको दे रही हूँ। जैसे बल है, बल के साथ वान प्रत्यय लगाएंगे तो बलवान बन जाएगा। फिर शक्ति, शक्ति के साथ मान प्रत्यय लगाएंगे तो शक्तिमान बन जाएगा। फिर इसी तरह से धर्म, धर्म में इक प्रत्यय लगाएंगे तो धार्मिक बन जाएगा। फिर मनुष्य में त्व प्रत्यय लगाते हैं तो मनुष्यता बन जाएगा। भूख में आ प्रत्यय लगाएंगे तो भूखा बनेगा। लघु में आ प्रत्यय ता प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा लघुता। तो इस प्रकार आपने देखा कि वान, मान, इक, त्व, आ और ता, ये सारे प्रत्यय लगाए गए। बल शब्द में, शक्ति शब्द में, धर्म शब्द में, मनुष्य शब्द में, भूख शब्द में और लघु शब्द में। इन सभी शब्दों के साथ प्रत्ययों को जब जोड़ा गया तो उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया और उनके रूप में भी परिवर्तन आ गया। अब हम ये जानेंगे कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है कृत प्रत्यय। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद। सबसे पहला भेद है आपका कृत प्रत्यय का कृत प्रत्यय, और दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय का तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय। ये दो प्रकार हैं आपके प्रत्यय के, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये दो प्रकार होते हैं प्रत्यय के। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु से जोड़कर बनाए जाते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु के अंत में जुड़कर उन्हें संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, ऐसे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप देखिए, लिखना क्रिया है, लिख उसका धातु है और लिख धातु से आवट प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा लिखावट। इसी तरह से पढ़ शब्द है, पढ़ शब्द में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा पढ़ाई। तो आपने देखा जैसे कि लिख क्रिया है और आवट प्रत्यय हमने जोड़ा लिखावट, तो उसका मतलब हो गया लिखना, उसका लेखन कैसा है। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। दूसरे प्रकार का प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, आइए अब जानते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता पैदा कर दे, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के बाद में जुड़कर एक नया शब्द बना दे और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे कि दुकान शब्द संज्ञा शब्द है और इसमें दार प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो बन जाएगा दुकानदार। इसी तरह से फल प्रत्यय है। फल में वाला, फल शब्द है, फल शब्द में अगर हम वाला प्रत्यय जोड़ देंगे
तो बन जाएगा फल वाला। इसी तरह से विवाह, विवाह शब्द है, विवाह शब्द में यदि इक प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो बन जाएगा वैवाहिक। और यदि भारत शब्द है, भारत भी संज्ञा शब्द है, और भारत शब्द में यदि हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाएगा भारतीय। अब आपको बता दें कि कृत प्रत्यय के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है हिंदी के कृत प्रत्यय और दूसरा है संस्कृत के कृत प्रत्यय, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कृत प्रत्ययों में हिंदी के कृत प्रत्यय, ठीक है। अब हम जानेंगे हिंदी में प्रयोग किए गए हिंदी के कृत प्रत्यय। हिंदी के कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं, आइए हम जानते हैं अब इसके बारे में। हिंदी के कृत प्रत्यय, सबसे पहला हिंदी का कृत प्रत्यय आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि अक्कड़ है। अक्कड़, अक्कड़ एक प्रत्यय है जिससे आप भूल शब्द में जोड़ देंगे तो बन जाएगा भुलक्कड़। क्या बनेगा? भुलक्कड़, ठीक है। और इसी तरह से घूमना शब्द है तो घूमना के घूमक्कड़ बन जाएगा, घूमक्कड़। और आप देख रहे हैं इसमें क्रिया से जब हम इसको प्रत्यय जोड़ के बना देंगे तो मात्रा में भी थोड़ा बदलाव आ जाता है। बड़े ऊ का बड़ा ऊ का छोटा ऊ बन जाएगा भुलक्कड़ और घुमक्कड़, ठीक है। तो इस प्रकार अक्कड़ प्रत्यय से दो शब्द आपने जाने। इसके अलावा भी है शब्द पियक्कड़, और भी शब्द बन सकते हैं। तो अभी कुल उदाहरण आपको मैंने ये 2-3 दिया। फिर अन प्रत्यय, अन प्रत्यय, अन प्रत्यय है तो अन प्रत्यय से आप लिखेंगे जब करेंगे तो बन जाएगा चिंतन, ठीक है। चिंता करना शब्द है तो चिंतन बन जाएगा। झाड़ना शब्द है तो बन जाएगा झाड़न, ठीक है। ये बन गया अन प्रत्यय से। झाड़ से झाड़ना, झाड़न से झाड़ से झाड़ना। अब हम बनाएंगे आ प्रत्यय। आ प्रत्यय से, आ प्रत्यय से शब्द बनेगा लिखा। लिखा, लिख जो धातु है इसमें आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा लिखा। पढ़ धातु है तो पढ़ धातु से आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ा बन जाएगा। और उसके बाद सोचा, सोच है तो सोचा। इसी से सुना, कहा, ऐसे शब्द बनेंगे। आकार आ जोड़ने पे ये सारे शब्द बन जाएंगे। अब आप ये जानते हैं आई प्रत्यय के बारे में। ये सारे कृत प्रत्यय हैं, आई प्रत्यय। अब आई प्रत्यय आप जोड़िए। आई प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो पढ़ने से पढ़, पढ़ जो है ये पढ़ से जब आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा पढ़ाई, ठीक है। और लिख से यदि आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा लिखाई, ठीक है। कमाना से अब बनाएंगे तो बन जाएगा कमाई, ठीक है। ये सारे शब्द बनेंगे। इसके बाद आप आऊ प्रत्यय जानिए कि आऊ प्रत्यय से कौन कौन सा शब्द बनेगा। आऊ, आऊ से कमाने से आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा कमाऊ, ठीक है, कमाऊ। और जैसा कि आपने उसमें पढ़ा था आपके दुख का अधिकार में, कमाऊ बेटा, ठीक है, कमाऊ। और उसके बाद बिकाऊ, बिकाऊ, बिकना क्रिया है तो इससे बन जाएगा बिकाऊ। और टिकाऊ, ये शब्द बना टिकाऊ, ठीक है। आऊ प्रत्यय से बन गया कमाऊ, टिकाऊ, हाँ, और बिकाऊ। और इसके बाद आपके पास है आक प्रत्यय। आक प्रत्यय से हम बनाएंगे आक। आक प्रत्यय से बनाएंगे
तैराक, तैराक शब्द बनाएंगे। आक प्रत्यय से तैराक शब्द बनाएंगे। तैराक के बाद बनेगा चालाक आदि शब्द बनेगा, चालाक। ठीक है, ये बन गया। अब आप इसके बाद आन प्रत्यय, आन प्रत्यय है, आन प्रत्यय, आन प्रत्यय से उड़ान, उड़ान आप शब्द बना सकते हैं। फिर चालान बना सकते हैं। ठीक है, उड़ान, चालान और लगान शब्द बना सकते हैं, लगान। इस तरह से आन प्रत्यय से ये कुछ शब्द बने। ठीक है, अब इसके अलावा अभी कुछ और प्रत्यय हैं, आपको इसके बारे में अभी बता रही हूँ। इसके अब देखिए आकू प्रत्यय है ना, ये आकू प्रत्यय। तो आप इसमें लड़ना से आकू प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा लड़ाकू। ठीक है, लड़ाकू शब्द बना। फिर आप बनाइए पढ़ना से पढ़ाकू, पढ़ाकू। ठीक है, बना। अब आप इसके बाद आप आकू प्रत्यय हो गया। अब आप बनाइए आवट प्रत्यय से, आवट, आवट प्रत्यय से आप बनाएंगे। जैसे कि लिखावट अभी आपने जाना, अभी अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लिखावट के बारे में। सजावट आप बना सकते हैं, सजावट। बनावट बना सकते हैं, बनावट। ठीक है, इस तरह से लिखावट, सजावट, बनावट आदि बना सकते हैं। अब आपको अगला प्रत्यय बता रही हूँ, ये है आस प्रत्यय। ये है आस, आस प्रत्यय से जैसे कि मीठा शब्द से आस प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मिठास। ठीक है, आस प्रत्यय जब लगाएंगे मीठा शब्द से तो बन जाएगा मिठास। वैसे ही आप विकास बना सकते हैं। ठीक, आप विकास बनाइए। और इसके बाद अगला प्रत्यय आपको बता रही हूँ आहट, आहट प्रत्यय। आहट प्रत्यय से आप बनाइए शब्द चिकनाहट, चिकनाहट। ठीक है, चिकनाहट। अब घबराहट आप बना सकते हैं, घबराहट, घबराहट। ठीक है, घबराहट। अब मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। ये सारे सब, चहचहाहट, ये सारे शब्द जो हैं आहट प्रत्यय से बन सकते हैं। अब अगला प्रत्यय आपको बता रही हूँ ईया प्रत्यय, ईया, ईया। ईया प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वह है घटना से घटिया, घटिया। ठीक है, घटना से घटिया। अब बढ़ना से बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, ये शब्द बनेंगे, बढ़िया, घटिया। और उसके बाद आपका अगला है प्रत्यय, अगला प्रत्यय है ईयल प्रत्यय। अब आप जानेंगे ईयल प्रत्यय के बने शब्द, ईयल प्रत्यय से बनने वाले शब्द। जैसे आप मरियल शब्द आपने सुना होगा, वो ईयल, मरना, जैसे मरना क्रिया है, मर जो है धातु है और उससे बन गया ईयल प्रत्यय, मरियल शब्द हो गया। अब अगला शब्द ईयल प्रत्यय से बनाइए। आप बना सकते हैं सड़ियल, सड़ना, सड़ना क्रिया है और सड़ है उसमें, आप इसमें बना दीजिए सड़ियल। ठीक है, अब आपको अगला प्रत्यय बताएं कि वो है एरा प्रत्यय, एरा, एरा।
एरा प्रत्यय, तो आप लुटेरा बना सकते हैं। लुटेरा, लूटना क्रिया है, लूटना क्रिया से एरा प्रत्यय आप जोड़ देंगे तो बन जाएगा लुटेरा। कमाना से कमेरा, ठीक है, ये शब्द बनेगा। अब आप अगला प्रत्यय जानिए। अगला प्रत्यय है औती। औती प्रत्यय है अगला प्रत्यय। औती से आप शब्द बनाएंगे तो फिर जो है वह क्रिया लीजिएगा, फिरना। तो औती प्रत्यय से शब्द आप बनाइए। औती से चुनौती, ठीक है, चुनना क्रिया है, तो इसमें औती प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा चुनौती, ठीक है। और आप चुनौती के बाद बना सकते हैं कटौती। कटौती, कटौती एक क्रिया है, ये बना सकते हैं। फिर आप फिरौती, एक शब्द है, फिरना से फिरौती, ठीक। ये हो गया आपका औती प्रत्यय से। अब आप बनाइए वाई प्रत्यय। वाई, वाई प्रत्यय से आप बनाएंगे तो सुनवाई एक शब्द हो जाएगा। सुनवाई बनेगा, ठीक है, सुनवाई। फिर लगवाई, लगवाई, लगवाई बन जाएगा और करवाई बन जाएगा, ठीक। अब आप ये कुछ प्रत्यय आपने जाना, उन प्रत्ययों को एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ। अक्कड़ प्रत्यय आपने पढ़ा। अक्कड़ प्रत्यय से भुलक्कड़ और घुमक्कड़ शब्द आपने जाना। फिर अन प्रत्यय से चिंतन और झाड़न। आ प्रत्यय से लिखा, पढ़ा और सोचा। आई प्रत्यय से बनेगा पढ़ाई, लिखाई और कमाई। फिर आऊ प्रत्यय आपने जाना, बिकाऊ, कमाऊ, टिकाऊ, चलाऊ आदि शब्द। फिर आक प्रत्यय आपने पढ़ा। आक से तैराक और चालाक, लड़ाक, ये सब शब्द बनेगा। फिर आका प्रत्यय से लड़ाका, पढ़ाका, ये सब शब्द बनेगा। आकू प्रत्यय आपको बताया गया, जिसमें पढ़ाकू, लड़ाकू आदि शब्द बनेगा। फिर आन प्रत्यय, आन से आपको उड़ान, चालान, चालान और लगान शब्द हमने बताया। फिर आपने जाना आवट, आवट प्रत्यय, जिससे लिखावट, सजावट और बनावट शब्द बना। फिर आस प्रत्यय से मिठास और विकास। फिर आहट प्रत्यय से चिकनाहट और घबराहट, मुस्कुराहट। और उसके बाद ईया प्रत्यय से घटिया और बढ़िया। ईयल प्रत्यय से मरियल और सड़ियल। एरा प्रत्यय से लुटेरा और कमेरा। और औती प्रत्यय से चुनौती, कटौती, फिरौती। और वाई प्रत्यय से सुनवाई, लगवाई और करवाई। ये सारे आपके प्रत्यय हैं हिंदी के। हिंदी के प्रत्ययों के बाद आप इसका दूसरा प्रकार कृत प्रत्यय का जानेंगे, संस्कृत के कृत प्रत्यय, ठीक है। अब संस्कृत के कृत प्रत्ययों पर हम चर्चा करेंगे। इसके आगे संस्कृत के कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। संस्कृत के कृत प्रत्यय में सबसे पहला है आपका प्रत्यय अक प्रत्यय। सबसे पहला प्रत्यय है अक प्रत्यय। अब पठ धातु से अक प्रत्यय लगेगा तो बनेगा पाठक, ठीक है। अक प्रत्यय लगेगा तो बनेगा पाठक। इसी तरह से धाव धातु से बनेगा धावक, ठीक है, धावक। फिर उसके बाद पच से बनेगा पाचक। अब इन अक प्रत्यय से पाठक, धावक और पाचक। फिर आ प्रत्यय, संस्कृत का जो आ प्रत्यय है उससे आप पूजना क्रिया है तो बनेगा उससे पूजा, ठीक, पूजा बना। फिर आपका बना इच्छा। इच्छा,
इच्छा आपका बना इच्छा, फिर विद धातु से बना विद्या, ठीक है, ये बना विद्या। अब आपका प्रत्यय है उक प्रत्यय। उक प्रत्यय, उक प्रत्यय में भिक्षा है तो बन जाएगा भिक्षुक, ठीक है, भिक्षुक, भिक्षुक बनेगा। फिर आप देखिए अगला बनेगा भावुक। भावुक, भावुक शब्द बना। इस तरह से उक प्रत्यय लगा के ये दोनों शब्द बने। अब ता प्रत्यय से जोड़ के बनाइए। ता प्रत्यय से जोड़िए दाता, ठीक है, दाता। दाता के बाद अभिनेता, अगला है अभिनेता। अभिनेता, अगला प्रत्यय आप देखिए ई प्रत्यय। अगला प्रत्यय है ई प्रत्यय, तो पढ़ धातु से बना पढ़ाई, हाँ, और लिख धातु से नहीं, पढ़ा धातु से पढ़ाई, और उसके बाद पढ़ी, ठीक है, पढ़ा से पढ़ी, लिखी, और आपका त्याग से त्यागी, त्यागी बन जाएगा। और ये बनेगा उपकार करने से उपकारी, उपकारी, ये सारे शब्द बने। अब आगे जो है वो है अम प्रत्यय, अन प्रत्यय, ठीक है। अब बनेगा अन प्रत्यय से, देखिए क्या क्या शब्द बनता है, ये देखते हैं। अन प्रत्यय से, अन प्रत्यय से पहला शब्द गम धातु से बनेगा गमन। गम धातु से गमन बना। फिर आपका गमन के बाद आपका भू धातु से बना भवन। गमन के बाद भू धातु से बना भवन। फिर चल धातु से बना चलन। ये सारे शब्द आपके बने, ठीक। अब आप अगला प्रत्यय जानेंगे अनीय प्रत्यय। अनीय, अनीय प्रत्यय से क्या है, अनीय प्रत्यय से गमनीय बनाइए शब्द, गमनीय। फिर पठनीय, ठीक है। अनीय प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा योग्य, जैसे कि पठनीय यानी कि पढ़ने योग्य। करणीय, अगला शब्द बना करणीय, ठीक है। ये सारे शब्द आपके बने अनीय प्रत्यय से। अब आप एक बार फिर से आपको संस्कृत के प्रत्ययों को दोहरवा देती हूँ, की पुनरावृत्ति करवा दे रही हूँ। इसमें आपके अक प्रत्यय से आपने पढ़ा पाठक, धावक और पाचक, ठीक है। उसके बाद आपने आ प्रत्यय से जाना आ से पूजा और विद्या और इच्छा, ये सारे प्रत्यय शब्द बने। फिर उक प्रत्यय से उक प्रत्यय से बनेगा भिक्षुक और भावुक। भिक्षुक और भावुक। फिर ता प्रत्यय, ता प्रत्यय से दाता और अभिनेता। दाता और अभिनेता। इसके बाद आपके पास है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय से आपके शब्द बनेगा पढ़ाई, त्यागी, पढ़ी लिखी और त्यागी आदि शब्द बनेंगे। फिर अन प्रत्यय है। अमन से गमन, भवन, चलन, नमन आदि शब्द बनेंगे। फिर अगला प्रत्यय है अनीय प्रत्यय। अनीय प्रत्यय से बनेगा पठनीय, करणीय और वंदनीय। अब आपने देखा
कि आपने आज पढ़ा कि प्रत्यय किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार के वे होते हैं। प्रत्यय आपको वे शब्दांश हैं, आपने जाना कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। अब आपने जाना कि प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? पहला कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में आप मतलब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? अब कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु से जुड़कर बनते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़कर बनते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय जब जुड़ जाते हैं तो अंत में जुड़कर वो या तो संज्ञा बना देते हैं या तो विशेषण बना देते हैं। कृत प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो वे या तो संज्ञा बना देते हैं या तो वे विशेषण बना देते हैं। तो जैसे देखिए, आप कृत प्रत्यय जुड़ा लिख से आवट बना तो लिखावट, ये जो है हो गया विशेषण हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि पढ़ है तो आई प्रत्यय जुड़ गया तो बन जाएगा पढ़ाई, ये संज्ञा बना दिया इस शब्द को। तो इस प्रकार कृत प्रत्यय जोड़कर हम किसी भी शब्द को से उसके क्रिया से जोड़ करके उसको हम संज्ञा या विशेषण बना सकते हैं। अब दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उनके रूप में परिवर्तन ला देते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के बाद में जुड़कर उसमें कोई परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो है वो इस प्रकार है, जैसे कि दुकान और दार प्रत्यय आप जोड़ देंगे तो बन जाएगा दुकानदार। ऐसे ही फल के साथ वाला जोड़ेंगे तो बन जाएगा फल वाला। और उसके साथ आप जैसे विवाह के साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा वैवाहिक। और भारत के साथ जोड़ेंगे ईय प्रत्यय तो भारतीय। राष्ट्र के साथ ही तो ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा राष्ट्रीय। तो ये सारे जो है हो जाएंगे आपके तद्धित प्रत्यय। हमने आपको ये बताया कि कृत प्रत्यय के भी दो प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय के दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है हिंदी के कृत प्रत्यय और दूसरा है कौन सा? दूसरा है आपका संस्कृत के कृत प्रत्यय। हिंदी के कृत प्रत्यय होते हैं और एक होता है संस्कृत के कृत प्रत्यय। तो हिंदी के कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? हिंदी के कृत प्रत्यय हैं अक्कड़, अन, आ, आई, आक, आकू, आका, आन आदि, और आवट, आम, आहट, ईय, ईयल, एरा, औती और वाई, ये आपके हिंदी के कृत प्रत्यय हैं। अब आपका संस्कृत के कृत प्रत्यय आपने कौन कौन से जाने? संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं आ, आई, आना, आर, इक, इया और इला। और अक, आपने अक प्रत्यय जाना। अक से कुछ शब्द आपने सुने, पावक, धावक, चावक, पाचक। फिर आ प्रत्यय है पूजा, विद्या, इच्छा आदि। फिर ऊक प्रत्यय है भिक्षुक और भावुक।
फिर उसके बाद ता प्रत्यय है दाता और अभिनेता। फिर ई प्रत्यय है पढ़ाई और पढ़ी लिखी आदि शब्द है। उपकारी त्यागी ये सब जो है ई प्रत्यय के शब्द हैं। फिर अन प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा गमन और भवन चलन आदि शब्द बनेगा। फिर आपका अनीय प्रत्यय लगा तो बना पठनीय करणीय और गमनीय। इस तरह से आपने आज कृत प्रत्ययों के बारे में जाना। अब शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।